दिल्ली एनसीआर में अब से करीब 2 घंटे पहले रात 9:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र था हरियाणा का रोहतक। जमीन से करीब 3.5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बार बार भूकंप के झटके आना चिंता की बात है, क्योंकि दिल्ली जैसे क्षेत्र में इस महीने कई बार भूकंप आ चुका है। 2 महीने के अंदर ये 5वां भूकंप था और सबसे शक्तिशाली था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों का खतरा आगे भी बना रहेगा? अगर हां, तो ये खतरा कितना बड़ा है? तो हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र था। आपको बता दें कि 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। आप देख पा रहे हैं नक्शे में, ये भूकंप का केंद्र था। और खास बात यह है कि पिछले अगर 2 महीने की बात की जाए तो 5वीं दफा इस इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खास बात यह है कि सबसे तीव्र, सबसे तेज झटका आज था। और न सिर्फ सबसे तेज झटका था, बल्कि ये काफी देर तक महसूस किया गया। करीब 10 से 12-15 सेकंड तक झटके जो थे वो महसूस किए गए। ऐसे में अब दिल्ली और आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये चिंता बढ़ती जा रही है कि दिल्ली बार बार हिलती क्यों है, दिल्ली की धरती, और क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ बेमौसम बरसात आज पूरे इलाके में हो रही थी, और उस पर तीसरा ये भूकंप का आना। लोग कुदरत के इन तमाम जो संकेत मिल रहे हैं उनसे काफी परेशान भी हैं, डरे हुए भी हैं। भूवैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस तरह लगातार झटके आना अच्छे संकेत नहीं हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली की धरती बार बार क्यों हिल रही है, बार बार क्यों भूकंप आ रहे हैं इस इलाके में? हालांकि भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि ये इलाका बहुत ही सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स के इलाकों में इसको शुमार किया जाता है, और इन इलाकों में ज्यादा भूकंप आने की हमेशा आशंका बनी रहती है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जितनी तेजी 2 महीने में 5 दफे भूकंप के झटके लगना, ये कोई आम बात नहीं है, और लगातार इनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। इससे लोगों में चिंता होना लाजमी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9:08 के आसपास करीब यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। खास बात यह है कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि काफी दूर तक, रोहतक में इसका केंद्र था, और काफी दूर तक आसपास के इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। बताया यह जा रहा है कि पिछले 2 महीने में करीब 5 बार हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जो आज भूकंप आया है उसकी तीव्रता 4.6 थी, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप पिछले 2 महीने में जो 5वां भूकंप आज था वो था। और एक खास बात और इस भूकंप की रही कि आज का भूकंप की जो तीव्रता थी वो तो ज्यादा थी ही, लेकिन काफी देर तक, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी लंबी रही और वो काफी देर तक महसूस किए गए। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर के इस पूरे रीजन में कहां पर इसका सेंटर था। आप देखिए रोहतक, आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि रोहतक जो है इस पूरे भूकंप का एपिसेंटर था, और जमीन से करीब 3.5 किलोमीटर नीचे ये दरअसल भूकंप का केंद्र रहा है। 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को भी भूकंप आया था, जब 3.5 तीव्रता के झटके लगे थे। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता के झटके लगे। साथ ही साथ 10 मई की अगर बात करें तो 3.5 तीव्रता के झटके, और 15 मई को झटके जो लगे थे वो 2.2 तीव्रता के लगे थे। दिल्ली एनसीआर में 3 फॉल्ट लाइन बताई जाती हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 3 फॉल्ट लाइन है। जहां फॉल्ट लाइन होती है वहां पर भूकंप का एपिसेंटर बनता है। दिल्ली एनसीआर में जमीन के नीचे दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन और सोहना फॉल्ट लाइन है। तो अगर हम देखें तो ये सोहना फॉल्ट लाइन के आसपास ये पूरा भूकंप का केंद्र रहा है। आप लोग जानते हैं कि 6 रिक्टर स्केल पर 6 की जो तीव्रता है, अगर वो मापी जाती है तो भयंकर तबाही मचाने वाला भूकंप हो सकता है। और इसीलिए लगातार जब भी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को मापा जाता है। इस बार खास बात यह है कि जिस तरह से बहुत कम अंतराल में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे भूवर्ग विज्ञानियों में चिंता की लहर है। साथ ही साथ आम लोग भी परेशान हैं। मौसम जो है वो बेमौसम बारिश इस वक्त चल रही थी दिल्ली में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा कोरोना काल में लोग काफी संख्या में घरों में हैं। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़नी लाजमी हैं। इस वक्त अपने इस न्यूज डेस्क से मैं अभिलाष मिश्रा, न्यूज 24 के लिए।
दिल्ली में पिछले 2 महीने में 5 बार भूकंप आ चुका है। हालांकि अब तक आए सभी भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग इस बात से परेशान हैं कि अचानक इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या यह कुदरत का कोई इशारा है? क्या भूकंप के लिहाज से खतरे के बॉर्डर पर खड़ी है दिल्ली? और क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों? दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप यानी बड़ा संकेत। दिल्ली में किसी बड़े भूकंप का खतरा तो नहीं। दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप को रिक्टर स्केल के पैमाने से देखा जाए तो छोटा भूकंप कह सकते हैं, लेकिन इसके बड़े संकेत हैं। धरती के निचले हिस्से में छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं और इससे कभी कभी झटके महसूस होते हैं, लेकिन दिल्ली रिस्क जोन में है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली एनसीआर को जोन 4 में रखा है। जोन 4 वाले इलाकों में 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। 7.9 तीव्रता वाला भूकंप तबाही मचाने के लिए काफी होता है। पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार और लक्ष्मी नगर ज्यादा संवेदनशील हैं। नोएडा, गुरुग्राम और रेवाड़ी भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। दिल्ली क्षेत्र में जो पिछले 1 महीने में 4 हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो हमारे दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एक बहुत स्पष्ट संकेत है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे एनडीएम में मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के वैज्ञानिक और जितने भी और स्कॉलर्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हिमालयन रेंजेस में 8 और 8.5 रिएक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप कभी भी इस क्षेत्र में आ सकता है। अगर ऐसा कोई भूकंप आया तो बहुत बड़ी तबाही इस एरिया में देखने को मिलेगी। लाखों लोगों के मरने की आशंका है। सवाल यह है कि बार बार भूकंप के झटके दिल्ली को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में 30 दिन में आए भूकंपों का केंद्र पूर्वी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक रहा। ऐसे में पूरी दिल्ली ही जोन 4 में होने की वजह से संवेदनशील है, लेकिन भौगोलिक हालात को देखते हुए बड़े भूकंप की आशंका कम ही है। भूकंप जोन के तहत भारत 4 हिस्सों में बंटा है। देश को जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 में बांटा गया है। भूकंप के चारों जोन में सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। जोन 5 में 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। जोन 5 में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर बिहार और अंडमान हैं। जोन 5 वाले क्षेत्रों में अक्सर छोटे और मध्यम भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में दिल्ली, सिक्किम और उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग आता है। जोन 4 में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल हैं। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप और पंजाब के कुछ हिस्से आते हैं। जोन 3 में एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र हैं। जोन 2 में सबसे कम तबाही का खतरा रहता है। जोन 2 में देश के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतने कम समय में इतनी बार भूकंप आ जाए, और इंडियन सीस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इस पे अध्ययन भी कर रहा है, वो अध्ययनरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो प्राइमरी फाइंडिंग से पता चल रहा है उसमें पता चल रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि फॉल्ट लाइन प्रेशर से ये भूकंप नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कम संभावना यह है कि शायद एक बहुत बड़ी ऊर्जा अंदर फंसी हुई है, उसका निर्माण हुआ है और वो फंस चुकी है टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे, जिसकी वजह से ये कंपन हुआ है और ये भूकंप आ रहे हैं। और हो सकता है वो ऊर्जा एक बड़े विध्वंसकारी भूकंप की ओर, एक 6 से बड़े रिक्टर स्केल पे भूकंप की ओर
हमें ले जा सकती है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। भूकंप को लेकर कुछ अहम बातें जानना आपके लिए जरूरी है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप किस वजह से आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। भारत की धरती के निचले हिस्से तकरीबन 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से एशिया की भूमिगत प्लेट से टकरा रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि भूजल में कमी से टेक्टोनिक प्लेटों की गति धीमी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्टील की दो प्लेट्स आपके हाथों में हों और जब आप उन्हें आपस में टकराएंगे तो ज्यादा दबाव पड़ने पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के निचले हिस्से में चली जाती है। धरती के निचले हिस्से में भी जब यही प्रक्रिया होती है तो इससे भूकंप आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।